नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 इंटरव्यू एवं साक्षात्कार और टीजीटी पीजीटी 2020 की परीक्षा के लिए दोनों के लिए उपयोगी प्रश्न आपके बीच लेकर फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ, जो कि भाग आपका 60वां भाग है। 59 भाग आपके हो चुके हैं, तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। सवाल हमारा और जवाब भी हमारा। जी हाँ, सवाल हम ही करते हैं और अगले ही वीडियो में फिर हम जवाब ही देते हैं। तो इसी के माध्यम से लगातार श्रृंखला चलाई जा रही है और सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके व्यवस्थित करके आप लोग के पास तक भेजा जा रहा है। और ये जो 10 प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये आपके बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, गौर से उसको देखिए, कैसे क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या है। एक हम आप लोग को आधार बता रहे हैं और जो 20 में परीक्षा देने वाले हैं, उस सभी प्रश्नों को बिल्कुल एकदम वो एक तरफ से एक भाग से लेके 60-59 जीबी जो भी भाग हुआ है, सबको लिख लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो है आपका विज्ञापन आ चुका है और मार्च या अप्रैल के बीच आपका पेपर सुनिश्चित हो जाएगा और जुलाई से पहले आपकी नियुक्ति निश्चित है, क्योंकि तदर्थ हैं उनको देखते हुए आपकी नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न था, उसमें हम आप लोग को बताते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके एक सब्सक्राइब करने से हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते रहें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या रखे गए हैं। प्रश्नों की जो श्रृंखला रखी गई है, उसमें ना बहुत कठिन ना बहुत सरल आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसी के माध्यम से आपको वहाँ तक अवगत कराएंगे। कैसे आपको वहाँ जाना है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक एक दिन आपका कम हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका नहीं कम हो रहा है, आपके इंटरव्यू का है, तो अन्यथा मत लीजिएगा। आपके इंटरव्यू का एक एक दिन कम हो रहा है और आपका एक एक दिन बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब जैसे ही आपकी नौकरी मिलेगी, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी और बस बने रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न थे। जी हाँ, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक। कौन है? कुंतक जी हैं। कुंतक वक्रोक्त में देख लीजिए, उसमें भी 2 का है और वक्रोक्त में भी और कुंतक में भी 2 का है। तो आप अपना अपने हिसाब से याद भी कर सकते हैं। तो वक्रोक्त संप्रदाय, कुंतक, रस संप्रदाय, भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय, भामा, ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय आपके क्षेमेंद्र का है। तो ये 6 संप्रदाय आपके काव्य शास्त्र के हैं, संस्कृत के हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य का मूल नाम अगर देखेंगे तो हो जाएगा रामानुज।
क्या है, रामधन अनुज हो जाएगा। तो ये इसमें प्लस आचार्य जुड़ा है तो रामानुजाचार्य आप इसको कह सकते हैं। तो गुरु कौन थे, इनके गुरु थे कांचीपुर, कांचीपुर थे इनके गुरु, ठीक है। और रामानुजाचार्य के शिष्य थे राघवानंद, राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य थे नरहरियानंद, नरहरियानंद के शिष्य थे तुलसीदास, ठीक है। अब इधर से आप चल सकते हैं, तुलसीदास के गुरु और नरहरियानंद, नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य गुरु कांचीपुर। तो ये क्रम आपको दोनों तरफ से चाहे याद कर सकते हैं तो पूछा जा सकता है, अच्छा बताइए इस क्रम में इनके ऊपर कौन है, फिर इनके गुरु कौन है, फिर इनके गुरु कौन है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, आपको बस वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको कैसे पढ़ना है, ठीक। अगला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जी हाँ, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं दो भाषाओं की योग, दो अन्य भाषाओं के योग से बना नया शब्द। जी हाँ, नया शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है नया शब्द, उसी को संकर शब्द कहते हैं, ठीक। संकर का मतलब मिक्सचर होता है, कहने का मतलब यही है, मिस्त्री जिसको बोलते हैं तो उसे संकर कहते हैं। तो ध्यान रहे संकर में छोटा सा लगाना है, अगर बड़ा सा लगा देंगे तो आपके शिव शंकर हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटा सा शंकर रहेगा। जैसे क्या है, सीलबंद, देखिए सीलबंद, तो सील आपका अंग्रेजी है और बंद आपका फारसी है, ठीक है। तो बंद, एक ट्रिक और है, बंद, जो बंद शब्द जिसमें आ जाता है वो आपका ऑलरेडी फारसी हो जाता है, जैसे गुलेबंद, कमरबंद, बाजूबंद, ठीक है, नज़रबंद इत्यादि जितने भी बंद हैं तो सब ये फारसी में आते हैं, अगर बंद कहीं है तो फारसी में आता है। तो इसी तरह से आपके संकर में बहुत आते हैं, जैसे कहिएगा छायादार, तो आपका छायादार, तो छाया संस्कृत है, दार फारसी है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, ठीक है। इसी तरह से आपके संकर शब्द बनते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ प्रयोगवादी कवियों के नाम बताइए, कुछ प्रयोगवादी कवियों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं प्रयोगवादी कवियों के, बता सकते हैं अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा जी, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी, और इसके बाद शकुंतला माथुर, गिरिराज किशोर, भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, कुंवर नारायण, हरिव्यास नारायण। तो आपके 28-29 हैं, चार सप्तक में सब प्रयोगवादी ही कवि हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ निरुत्तर, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा निधन उत्तर। आपको बताया गया है संधि कैसे याद करना है, विसर्ग का रा कब हो जाता है, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना हो, विसर्ग के बाद इन 21 अक्षरों में से कोई एक हो तो विसर्ग का हो जाता है, ठीक। छठवां, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? तो पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है, ये जानते रहिए। संयोगिता नायिका, तो आपको कुछ रचनाओं के याद कर लेने हैं,
किसी ने कहा था कि आप ऐसे महोदय जी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वहाँ, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम मान रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन आपसे वो छोटे छोटे प्रश्न कर सकते हैं, पूछा गया है कहीं ना कहीं आयोग द्वारा पूछा भी गया है, फिर आपसे फिर विशेष भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आप सिर्फ विशेष याद करके चले जाइए, आप परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आप एक याद कर लीजिए तुलसीदास को, इसके बाद जाइए, देखिए आपको कितना बनता है, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कितना बनता है। तो विशेष में आपका तब विशेष सिर्फ, तो आपसे जब पूछ लेंगे अच्छा है बताइए इलाहाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ हमसे तुलसीदास के बारे में पूछिए, हम यही तैयार करके आए हैं, या हम यही सब इसी सिर्फ हम तुलसीदास को ही पढ़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हम बता रहे हैं वही पूछेंगे आपसे, हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, बस आपको कैसे तैयार करना है या आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए आगे। 7वां प्रश्न, रसज्ञ रंजन के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रसज्ञ रंजन, अच्छा बताइए रसज्ञ रंजन किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है, तो आपको ये सब तो जानना ही पड़ेगा। अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, इन्हीं को कहा भी जाता है और इन्हीं नाम से इन्होंने रचनाएं भी लिखा है। इनको भुजंग भट्टाचार्य भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। यही सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन बताते हैं, तब भी आप लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। फिलहाल हमारा काम है हम बता दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ भी सकते हैं, आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, आपका जहाँ से अच्छा लगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे ही चैनल को नहीं देखेंगे तो आप नहीं पास होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी दुआ है आपका अवश्य होगा। बस इतना है कि आप कहीं से पढ़िए, बस यही है, कहीं से पढ़िए, किसी बुक के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, किसी अन्य चैनल के माध्यम से। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत किस कवि की रचना है। अब आपके इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का अतीत किसका है, हिंदी साहित्य का दर्शन किसका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास किसका, हिंदी साहित्य कोविद रत्नमाला किसका, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका, हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका, हिंदी साहित्य का नारी ओजल नारी इतिहास किसका, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है, हिंदी काव्य धारा किसका है, हिंदी 20वीं शताब्दी किसका है। तो ये सब रचनाएं आपको एकदम रट्टा मार होना चाहिए, पूरी तरह से रटना चाहिए ये सब, ताकि वो इंटरव्यू का, हम कई बार बता चुके हैं आपको, इंटरव्यू का मतलब होता है वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम सभी प्रश्नों को आपको रटा रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पी से आप जान ली थोड़ा शॉर्टकट में, प्रसाद नियम से मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो की कोई पहेलियाँ सुनाइए। जी हाँ, अमीर खुसरो की कोई पहेलियाँ सुनाइए। तो अमीर खुसरो की बहुत पहेलियाँ हैं, आप लोग याद किए हैं। ठीक है, एक पहेली जैसे मान लीजिए है कि उज्ज्वल उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु लगे, निपट पाप की खान। करें उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में ते साधु लगे, निपट पाप की खान। तो इसमें आपका होगा बगुला। क्या है, पहेली आई है,
बगुला को आप देखेंगे उज्ज्वल तन रहता है, उज्ज्वल वर्ण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, एकदम ध्यान लगा के क्या है बगुला बैठा रहता है। देखन में तो एकदम साधु लगेगा, लेकिन निपट पाप की खान रहता है। जैसे हुए देखता है कि मछली आ गई, तुरंत क्या करता हो, तुरंत अपने ठोड़ को घुसा देता है। ठीक है, तो बगुला आपका है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कोई भी याद कर लीजिए, एक थाल मोती से भरा उसके सिर पर औंधा धरा, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पहेलियाँ इन्होंने कहा है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि बहुत हैं। 10वां प्रश्न है, तुलसी जी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है। जी हाँ, तुलसी जी कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है, तो इनका है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है, इसका दूसरा नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो अब आपके 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले अब सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 10 सवाल। तो आज का 10 सवाल जो होगा देखते हैं, जवाब दीजिएगा आप लोग। आज के सवाल में आज के जो सवाल रखे गए बताइए कैसे सवाल रखे गए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, आलवार किसे कहते हैं। जी हाँ, आलवार किसे कहते हैं। दूसरा, कबीर क्यों अद्वैतवाद से ही प्रभावित हुए थे। कबीर क्यों अद्वैतवाद से ही प्रभावित हुए थे। तीसरा प्रश्न को हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। प्रश्न तो सरल है, लेकिन देख लीजिएगा बहुत लोग इसको गलत करेंगे, गलत बहुत लोग करेंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि प्रश्न सरल है इसलिए गलत करेंगे। प्रश्न जो सरल रहता है वो सभी से गलत होता है, सभी से प्रश्न क्या होता है, सभी से गलत होता है। जितने भी इस धरा पे हैं, जितने भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, सबका प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आता है वही सबका गलत होता है। इसको सब लोग मानने को तैयार भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि उन पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें आ रहा है, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। प्री प्रवास में किसका वर्णन मिलता है। प्री प्रवास में किसका वर्णन मिलता है आपको बताना है। गद्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। गद्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी बताना है। पद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, गद्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। छठा, काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय कहाँ से हुआ। काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय कहाँ से हुआ है। सातवां, राजभाषा हिंदी की समस्याएं क्या हैं बताइए। तो यहाँ समस्याएं में कुछ समस्याएं आ गई हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ये समस्याएं लिखा गया है, ये समस्याएं ऐसे होना चाहिए, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। लेखन में लिखते हैं तो थोड़ा इसमें हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं, समस्याएं में यही समस्याएं थी। तो ये राजभाषा हिंदी की समस्याएं क्या हैं बताइए। आठवां, 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है, ये बताना है। और कितने शिष्यों का वर्णन है ये भी बताना है। 9वां है, विशेषण किसे कहते हैं। जी हाँ, विशेषण किसे कहते हैं ये भी बताना है। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न होगा आपके लिए, कायिक किसे कहते हैं। कायिक किसे कहते हैं, तो आपका ये अनुभाव के अंतर्गत आता है। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, कायिक, आहार, वाचिक। तो इसमें आपसे पूछा गया है कायिक किसे कहते हैं। तो ये आपको 10 सवाल मिल चुके हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप इसको पूरी तरह से देखिए, समझिए, परखिए। नमस्कार।